दोस्तों आपने कभी ना कभी यह तो ज़रूर सोचा हो कि आखिर किसी इंसान के चेहरे या फिर शरीर पर इतनी सारी मधुमक्खियाँ कैसे आ जाती है और इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी ये मधुमक्खियाँ इनको डंक क्यों नहीं मारती, जो कि काफ़ी अजीब बात है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनको जानने से पहले हमें मधुमक्खियों के बारे में कुछ फैक्ट्स को समझना होगा। दोस्तों इस धरती पर मौजूद लगभग सभी प्रजातियों में से मधुमक्खी एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा मेहनती होती है, और ये इतनी ज़्यादा मेहनती होती है कि अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं सोती, जो लगातार मेहनत करके फूलों का रस चूसते हुए शहद बनाती रहती है। इस पृथ्वी पर तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं, लेकिन इनमें से केवल 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ ही शहद बना सकती है। वहीं दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस धरती पर मधुमक्खी एक ऐसी इंसेक्ट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन यानी कि शहद मनुष्य द्वारा खाया जाता है, जिसमें केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है, जबकि नर मधुमक्खी केवल रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करने के लिए पैदा होती है। अब दोस्तों मधुमक्खी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को 90,000 मील यानी कि धरती के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है, जिसके दौरान मधुमक्खियां 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और 1 सेकंड में 200 बार अपने पंख को हिलाती है। मतलब देखा जाए तो 1 मिनट में एक मधुमक्खी 12,000 बार अपने पंख को फड़फड़ाती है। वहीं मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में 50,000 से लेकर 60,000 तक मधुमक्खियां होती है, जिसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जिसकी उम्र लगभग 5 साल तक होती है, और पूरी कॉलोनी में यह एकमात्र मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। साथ ही दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी मधुमक्खी एक दिन में तकरीबन 2000 तक अंडे देती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों शहद बनाने के लिए हर किसी मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडराकर रस निकालना होता है। और अगर बात की जाए इनके छत्ते की, तो मधुमक्खी के एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है, जिसमें से एक होती है मादा मधुमक्खी जिसे आप रानी मक्खी भी कहते हैं, और यह मक्खी पूरे छत्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। वहीं दूसरे नंबर पर आती है नर मधुमक्खी, जिसका काम केवल रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करके उसे प्रेग्नेंट करना होता है। और सबसे लास्ट और तीसरे नंबर पर आती है फूलों से रस चूसकर इकट्ठा करने वाली श्रमिक मधुमक्खियाँ, जिसे आप काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी कह सकते हैं। छत्ते में मौजूद नर मधुमक्खियों का आकार काम करने वाली मधुमक्खियों से बड़ा होता है, लेकिन इनके पास डंक नहीं होता और ना ही ये काम करती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि नर मधुमक्खी का काम केवल रानी मधुमक्खी को प्रेग्नेंट करना होता है, और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो नर मधुमक्खियों को काम करने वाली श्रमिक मक्खियाँ मार डालती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है मधुमक्खी के डंक में पाए जाने वाले जहर का उपयोग कई तरह की बीमारियों के उपचार में भी किया जाता है, जिसमें गठिया और उच्च रक्तचाप शामिल है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, मधुमक्खियों को जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं आती, बल्कि यह काम उन्हें छत्ते में मौजूद पुरानी मधुमक्खियों द्वारा सिखाया जाता है, जिसमें एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद का उत्पादन करती है, जिसको इकट्ठा करने के लिए ये मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। वहीं दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सभी मधुमक्खियों के पास 2 पेट होते हैं, और जब यह किसी भी फूल का रस चूसती है तो चूसे हुए रस को नेक्टर कहा जाता है, जिसका कुछ हिस्सा तो इनके मेन पेट में चला जाता है जो इनको एनर्जी देने का काम करता है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है, जिसके आधे घंटे बाद यह इसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती है, जिसे कुछ लोग मधुमक्खी की वोमिट यानी उल्टी भी कहते हैं। और इस प्रकार मधुमक्खी शहद बनाकर तैयार करती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साल के 12 महीने मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, चाहे फिर सर्दी हो या फिर गर्मी। और अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दरअसल जब सर्दियों में तापमान गिरने लगता है तो यह सभी मधुमक्खियाँ आपस में नज़दीक हो जाती है, ताकि छत्ते के आसपास गर्मी बनाई जा सके। और वहीं जब गर्मियों का मौसम होता है तो यह अपने पंखों से छत्ते को लगातार हवा देती रहती है, और यही कारण है कि पूरे साल यह अपने छत्ते का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर संतुलित रखती है। दोस्तों नर मधुमक्खी यानी कि ड्रोन्स का कोई भी पिता नहीं होता, बल्कि सीधा दादा या फिर माता होती है, क्योंकि यह अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होती है। यह वह अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता से स्वयं अकेले पैदा करती है, इसलिए इनका कोई भी पिता नहीं होता, केवल माता होती है। बता दें रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, बल्कि यह बनाई जाती है, जो कि 5 से 6 दिन के अंदर ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। और यह रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ती है, जिससे नर मधुमक्खी के पास भागा चला आता है। और रानी मधुमक्खी छत्ते की एक अकेली ऐसी मेंबर होती है जो अंडे पैदा करती है, जो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाती है। और दोस्तों आप जानकर चौंक जाएंगे कि रानी मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही बार सेक्स करती है, और अपने अंदर इतने ज़्यादा स्पर्म को इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसी से पूरी ज़िंदगी अंडे देती रहती है। फैक्ट नंबर 5,
दोस्तों एक छत्ते में दो रानी मधुमक्खी कभी भी नहीं रह सकती, और अगर रहेगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब दो रानी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो यह आपस में दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और यह लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक कि इनमें से एक की मौत ना हो जाए। अब दोस्तों हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। क्या आपको पता है यदि इस धरती की सारी मधुमक्खी खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर नहीं पता तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी 90% खाद्य वस्तुओं का परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है, जबकि गेहूं, मक्का और चावल का परागण हवा द्वारा होता है, जिनके मरने से 100 में से 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि धरती से अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक जीवित रह पाएगी। अब दोस्तों लास्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर इतनी सारी मधुमक्खियां एक इंसान के शरीर पर कैसे आ जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक काम करता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि एक रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते की सभी मधुमक्खियों के लिए एक लीडर की तरह काम करती है, और बस यह इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के जिस किसी भी हिस्से में मधुमक्खियों को इकट्ठा करना होता है वहाँ पर रानी मधुमक्खियों को सबसे पहले रखा जाता है, और इस रानी मधुमक्खियों को देखकर सभी मधुमक्खियाँ वहाँ पर इकट्ठा होने लगती है, और ऐसे में यह हजारों मधुमक्खी एक जगह इकट्ठा होकर एक छत्ते का रूप ले लेती है। दोस्तों मधुमक्खियों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।